हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में की थी हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति। तो उसी टॉपिक को चलो आज इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में किया था हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला और हरियाणा का दक्षिणी और उत्तरी जिला। तो चलिए दोस्तों, हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा था? यमुनानगर। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा था? यमुनानगर। और हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा था? ये वाला कौन सा था? सिरसा। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा था? सिरसा। और हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा था? पंचकुला। हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा था? मेवात। तो दोस्तों, ये तो थे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले। तो आज बात करेंगे हरियाणा का सबसे पूर्वी पॉइंट, यानी कि जो हरियाणा का सबसे पूर्व में पॉइंट है, और वो पूर्वी पॉइंट किस जिले में मिलेगा? पूर्वी जिले में। तो चलिए करते हैं पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी, दक्षिणी पॉइंट। दोस्तों, हरियाणा का सबसे पूर्वी पॉइंट, यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट की, जिले की नहीं। तो हरियाणा का सबसे पूर्वी पॉइंट ये वाला, हरियाणा का सबसे पूर्वी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है हरियाणा का? ताजेवाला। हरियाणा का सबसे पूर्वी पॉइंट ताजेवाला, और कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में। हरियाणा का सबसे पश्चिमी पॉइंट, यानी कि जो सबसे पश्चिम की ओर है, लास्ट पॉइंट हरियाणा का, तो वो कौन सा है? सिरसा जिले का चौटाला गांव। सिरसा जिले का कौन सा गांव? चौटाला। हरियाणा का सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तरी उत्तरी पॉइंट कौन सा है? पंचकुला जिले का शाहपुर। पंचकुला जिले का कौन सा है? शाहपुर। और ये शाहपुर पंचकुला की कौन सी तहसील में है? कालका। शाहपुर कौन सी तहसील में है? पंचकुला की कालका तहसील में है। क्लियर दोस्तों? आइए, हरियाणा का सबसे दक्षिणी पॉइंट, यानी कि सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन से जिले में होगा? मेवात में, क्योंकि हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा था? मेवात। तो हरियाणा का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? दोहा। और ये दोहा कौन से जिले में है? मेवात जिले में। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे हम हरियाणा की भौगोलिक स्थिति में करेंगे हरियाणा की पहाड़ी, हरियाणा का मैदानी क्षेत्र, और हरियाणा का रेतीला क्षेत्र, और हरियाणा का दलदला क्षेत्र। तो देखिए, नंबर 1 पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि हरियाणा में वो कौन कौन से पहाड़ी हैं जो हरियाणा के अंदर हैं, यानी कितने तरह के पहाड़ हैं, और वो पहाड़ हरियाणा के कौन से जिलों में है, कौन सी दिशा में है। नंबर 2 हरियाणा का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा का मैदानी क्षेत्र। नंबर 3 रेतीला क्षेत्र, हरियाणा का रेतीला क्षेत्र। नंबर 4 हरियाणा का दलदला क्षेत्र। कितने पॉइंट हो गए? 4। नंबर 1 पहाड़ी क्षेत्र, हरियाणा का मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र और दलदला क्षेत्र। क्लियर दोस्तों? तो चलिए सबसे पहले करेंगे पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों, हरियाणा में 2 तरह के पहाड़ हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। कौन कौन से? नंबर 1 शिवालिक पर्वत। कौन सा? शिवालिक। और नंबर 1 शिवालिक, नंबर 2 अरावली, अरावली पर्वत। कितने तरह का क्षेत्र है? 2 तरह का, शिवालिक पर्वत और अरावली पर्वत। अब शिवालिक पर्वत हरियाणा में कहां पर स्थित है, और अरावली पर्वत हरियाणा में कहां पर स्थित है? चलिए करते हैं। नंबर 1 शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत हरियाणा की कौन सी दिशा में है? सबसे पहले तो दिशा, हरियाणा की कौन सी दिशा में है शिवालिक क्षेत्र? तो कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व। तो हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी? ये वाली, ये पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है जो हरियाणा की कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी? ये वाली। तो यहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यहां पर
शिवालिक पर्वत श्रृंखला, तो हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा में है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी करो कौन सी है? करो। और करो की हाइट कितनी है? 1514 मीटर, 1514 मीटर। और जो ये सबसे ऊंची चोटी करो है 1514 मीटर, हरियाणा के कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है ये? पंचकुला के मोरनी हिल्स में, पंचकुला के मोरनी हिल्स, यानी कि पंचकुला के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ी है उनमें मोरनी हिल्स है, और मोरनी हिल्स में सबसे चोटी कौन सी है? करो। और उसकी हाइट कितनी है? 1514 मीटर। क्लियर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कितने जिलों में फैली हुई है? तो कितने जिलों में फैली हुई है? 3। कौन कौन से? नंबर 1 पंचकुला, नंबर 2 अंबाला, नंबर 3 यमुनानगर। कितने जिलों में? 3 जिलों में, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। क्लियर दोस्तों। और सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? पंचकुला में। और पंचकुला के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो, जिसकी हाइट कितनी है? 1514 मीटर। क्लियर। आइए आगे। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? करो। क्लियर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है? यानी कि हरियाणा का जो ये क्षेत्र है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, तो यह कितने क्षेत्र पर फैली हुई है? तो क्षेत्र कितना है? क्षेत्र 1.67%, यानी कि टोटल हरियाणा का 100%, और उस 100 में से 1.67% पर कौन है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। क्लियर दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के वही पॉइंट हैं। सबसे पहली बात, अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा की किस दिशा में है? यानी कि हरियाणा की कौन सी दिशा में है? तो कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब दक्षिण दिशा कौन सी है? ये वाली। पश्चिम ये वाली। तो दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी? ये। तो हरियाणा की दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली। यानी कि यहां पर इन जिलों में दक्षिण पश्चिम दिशा में। और अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कितने जिलों में फैली हुई है? मुख्य रूप से कितने जिलों में है? 3 जिले कौन कौन से? नंबर 1 महेंद्रगढ़, नंबर 2 रेवाड़ी, और नंबर 3 मेवात। मुख्य रूप से कितने जिलों में है? 3 जिलों में, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में। क्लियर दोस्तों। कितने जिलों में है दोस्तों? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात में। सबसे ज्यादा कौन से में है? महेंद्रगढ़ में। अरावली पर्वत की हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला की हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी। और यह ढोसी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में, महेंद्रगढ़ जिला। यानी कि ये कौन सा जिला था आपका? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में अरावली पर्वत की हरियाणा के अंदर कौन सी चोटी है? ढोसी की पहाड़ी, जो सबसे ऊंची है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए आगे। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है? अरावली पर्वत कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? तो कितने पर है? 3.09%। शिवालिक कितने पर थी? 1.67% पर। और अरावली कितने पर है? 3.09%। क्लियर दोस्तों। तो पहाड़ी क्षेत्र आपका क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था आपका? मैदानी भाग, हरियाणा का मैदानी भाग। नंबर 2 मैदानी क्षेत्र, मैदानी
यानी कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है जो मैदानी है, मतलब समतल क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, आपने अभी भी की है शिवालिक पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच का भाग कौन सा? शिवालिक और अरावली पर्वत के बीच का भाग कैसा है? हरियाणा का समतल। तो एक पॉइंट हो गया, शिवालिक और अरावली, शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच का भाग। नंबर 2, यमुना नदी और घग्गर नदी। ये कौन सी नदी है हरियाणा की पूर्वी सीमा से? यमुना। और हरियाणा की उत्तरी पश्चिमी सीमा से कौन सी नदी बहती है? घग्गर। हरियाणा की पूर्वी सीमा से कौन सी नदी बहती है? यमुना। और हरियाणा की उत्तरी पश्चिमी दिशा से कौन सी नदी बहती है? घग्गर। तो यमुना और घग्गर, यमुना और घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र कैसा है? समतल क्षेत्र। क्लियर दोस्तों? यमुना और घग्गर के बीच का क्षेत्र, शिवालिक और अरावली क्षेत्र के बीच का क्षेत्र कैसा है? मैदानी। हरियाणा का मैदानी भाग कितने प्रतिशत है? क्षेत्र, हरियाणा का मैदानी क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 93.76%। कितने प्रतिशत? 93.76%। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था आपका? पहाड़ी क्षेत्र क्लियर, मैदानी क्षेत्र क्लियर। नेक्स्ट कौन सा है आपका? नंबर 3, रेतीला क्षेत्र। यानी कि जैसे राजस्थान में रेतीला क्षेत्र है, तो वो ही रेतीला क्षेत्र हरियाणा के अंदर भी है। तो वो रेतीला क्षेत्र हरियाणा की कौन सी दिशा में है, कौन से जिलों में है, तो वो सब कुछ। तो चलिए देखते हैं रेतीला क्षेत्र। हरियाणा की किस दिशा में है रेतीला क्षेत्र? तो कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसी दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा स्टेट था हरियाणा के? राजस्थान। क्लियर दोस्तों? तो राजस्थान की साइड वाली क्षेत्र कौन सा है? रेतीला क्षेत्र। क्लियर? कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। रेतीला क्षेत्र हरियाणा के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है? 25.04%। 25.04%, यानी कि 1/4 भाग। यानी कि टोटल हरियाणा के क्षेत्रफल का 1/4 भाग पर कैसा है? रेतीला क्षेत्र। क्लियर दोस्तों? कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और क्षेत्र कौन सा है? 25.04%। रेतीला क्षेत्र हरियाणा के किन किन जिलों में फैला हुआ है? तो किन किन जिलों में है? जो जिले राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, सिरसा। नंबर 2, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। मेवात आपका अकेला ऐसा जिला है जिसका कुछ भाग है मैदानी, कुछ भाग है पहाड़ी और कुछ भाग कैसा है? रेतीला क्षेत्र। क्लियर दोस्तों? तो कौन कौन से जिले थे? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था आपका? दलदला क्षेत्र। हमने सबसे पहले किया था पहाड़ी क्षेत्र, नंबर 2 मैदानी क्षेत्र और नंबर 3 किया था रेतीला क्षेत्र। तो नंबर 4 कौन सा क्षेत्र है आपका? दलदला क्षेत्र। यानी कि हरियाणा का वो कौन सा क्षेत्र है जो दलदला है। क्लियर? तो चलिए, नंबर 1, दिशा। जो दलदला क्षेत्र है वो हरियाणा की कौन सी दिशा में है? तो हरियाणा की कौन सी दिशा में है? पश्चिम। तो हरियाणा की पश्चिम दिशा कौन सी है? ये वाली। तो कौन से जिले में है? सिरसा में। जिला कौन सा है? सिरसा। और अब इससे भी आगे, यानी कि सिरसा की भी कौन सी दिशा में है? तो सिरसा की कौन सी दिशा में है? दक्षिण। सिरसा की पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तर और दक्षिण। हरियाणा की कौन सी दिशा में था? पश्चिम दिशा में। और सिरसा की कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। यानी कि ये वाला क्षेत्र कैसा है? दलदला क्षेत्र। क्लियर दोस्तों? अब दलदला क्यों है ये?
सिरसा का जो दक्षिणी क्षेत्र है दलदला क्यों है? क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बिल्कुल कम है। और वो कितनी कम है? 200 मीटर से भी कम। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा भौगोलिक, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का बचा हुआ टॉपिक। तो आपको आशा है कि अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।